रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। दहु समाज नर नारी सब देखी दुखारी दीन। मुय मारे मंगल चहत मगवा महामलिन। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट को चाल से बेसुर राजो पर अकाज प्रिय आपन काजो। काक समान पापर पुरीति छल मलिन कतहु ना प्रीति। देवराज इंद्र, कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम को मत करी कपटु सकेला। सो उचाटु सब के शरो मेला। सुरु माया सब लोक विमोहे। राम प्रिय अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा। अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोड़ नहीं हुआ। अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मनो थेरो नाही। छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी। शरस सेंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उसकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, इसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो रही है। दुचित कतहु परितोष न लहहि। एक एक सन मरम न कहि। लखी हंसी कह कृपा निधानो। शरस सुबास मगुबान जुबानु। चित तोरह पहा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते हैं और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे। कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पणिनीय व्याकरण के अनुसार श्रनु, यवनु और मधुबनु शब्दों के रूप भी एक सलीके के होते हैं। भरतो जनक मुनि जनो सचबो। साधु सचेतु बिहाय। लगे देव माया सबहि। जथा जोग जनु पाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भरत जी जनक जी की मुनिजन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस
स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सेंध लगी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राहो गुरु महेश्वर मंत्री, भारत भक्ति सबके मति जंत्री। कृपा सुंदर श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु ब्रह्मा और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम चितावत चित लिख से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। मरत प्रीत नति विनय बढ़ाई, सुनत दुखत बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे और से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने से कठिनता है। बोल श्री राम। जायशु बिलोकत भक्ति लवल यशो, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेशो। महिमा तासु कहो किम तुलसी, भक्ति स्वभाव सुमत है होलसे। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उल्लास रही है, विकसित हो रही है। आप छोट महिमा बड़े जाने, कवि कुल कान मानुष को जाने। कही न सकते गुण रुचि अधुकाए, मति गति बाल बचन के नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी को महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कही नहीं जा सकती। ये बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई है, वह कुंठित हो गई है। भरत बेमल जसु बेमल बेधो, सुमत चकोर कुमारे। उदत बेमल जन हृदय नभ, एकटक रहो निहार। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए हुए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, श्री शंकर भगवान की जय, महाकवि तुलसीदास जी महाराज जी की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सब श्रोता बंधुओं की जय।